So this is a Geek for Geeks buy and stock problem, and in this हमें सिर्फ प्रॉफिट फाइंड नहीं करना. व्हाट वी नीड टू फाइंड इज हमें जो एरे गिवन होती है ऑफ स्टॉक्स पर डे की, हमें ऐसे एरे फाइंड, हमें ऐसे लाइक कुछ बाउंडेशन दी है सेल करने की कि आप इतने बार सेल कर सकते हो या फिर आप इतने बार परचेज कर सकते हो. लाइक अगर पूरे उसमें बाउंडेशन होती है कि यू कैन ओनली मेक वन ट्रांजेक्शन्स, तो आप एक बार कहीं सेल करके एक बार वो कर सकते हो. बट अगर आप ऐसे देखो कि ये स्टॉक्स है तो ये डे और ये डे सेम है, तो अगर आप यहाँ पे बाई करोगे एंड यहाँ पे सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट जो होगा वो ज़ीरो होगा. बट अगर आप इस पे छोटे छोटे आप स्टॉक्स हैं इन पे अगर बाई करो तो आप बहुत सारा प्रॉफिट लेके जा सकते हो. तो इसकी डिटेल्ड वीडियो तो सुमित भैया वाली है डिस्क्रिप्शन में. अगर किसी को लाइक इफ एनीवन वांट्स टू चेक दैट आउट. बट ये जो लाइक कोड है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ताकि ना बाद में फिर प्रॉब्लम ना दे कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं. तो हमें क्या करना है, मैं ऐसे एक रैंडम टेस्ट केस ले लेता हूँ जो कि है 100, 180, 260, 310. उसके बाद इसको यहाँ पे साइड करूँ एक सेकेंड. 310, देन 40, 535 एंड 695. सो इसके अंदर अगर हम एक ही बार बाय एंड सेल कर पाते तो हम क्या करते हैं, हम 40 पे बाय करते हैं एंड यहाँ पे सेल कर देते हैं, सबसे सॉर्टेड हो जाता. बट ऐसा नहीं है. हम क्या कर सकते हैं, हम पहले यहाँ पे बाय कर सकते हैं, देन हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, यहाँ फिर से सेल कर सकते हैं. तो जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना वो ऐसा होगा 0,3, क्योंकि 0, 1, 2, 3 है. 0,3 और एक और है हमारे पास 4, 5 एंड 6. सो वो होगा 4,6. 4,6 ये GFG का है. लाइक इसमें हमें प्रॉफिट नहीं बताना, इसमें हमें इंडेक्सेस बताने हैं इनके. तो उसके लिए व्हाट विल डू कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी चीज़ को सिर्फ अप लाइक मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ. ऐसे अगर स्टॉक जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड, लाइक अगर सुमित भैया वाली वीडियो देखिए तो लॉजिक तो उसी में समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है. जैसे हमारे स्टॉक जा रहा है तो हमें जब भी ये लो पे होगा और जब तक ये हाई पे जाएगा, मतलब जब तक ये डिप होना शुरू नहीं करेगा, हमें सिर्फ तब तक बाई करना है. लाइक हमें इस वाली एरे के अंदर ये देखना है कि फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू 100 है एंड उसके बाद वो 120 हुई, फिर वो 130 हुई, फिर वो 90 हो गई. तो हमें बस ये देखना है कि हम यहाँ तक बाई करेंगे, मतलब हम यहाँ तक यहाँ पे सेल कर देंगे. हमने अगर यहाँ से बाई करना शुरू करा, हमने ये बाई किया, इस दिन बाई किया, इस दिन बाई किया, फिर जैसे हमने देखा कि I+1 जो है हमारा नेक्स्ट वाला वो छोटा हो गया हमारे करंट से, तो हम क्या करेंगे, हम अपने करंट पे सेल कर देंगे इन तीनों को. और इन तीनों का जो प्रॉफिट होगा, हमने 100 पे बाई किया था, हमने 130 पे सेल कर दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट आया वो 30 आया. सो एक तो ये कंडीशन है. अब ऐसी अगर हम इसमें देखें तो हम यहाँ पे 100 पे बाई करते, हम 310 पे सेल कर देते, देन हम फिर से 40 पे बाई करते एंड हम 695 पे सेल कर देते. तो यहाँ हमारा कुछ प्रॉफिट आता, जैसे 210 प्रॉफिट आता, यहाँ हमारा कुछ प्रॉफिट आता 655. तो ये दोनों जो है 865 प्रॉफिट देते. तो ऐसे आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करके प्रॉफिट एक्वायर कर सकते हो. अब जो कोड लिखा हुआ है वो मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कोड काम कैसे कर रहा है. सॉरी. उस कोड में क्या कर रहे हैं हम, एक सेकेंड. उस कोड में हम ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है वो जब तक हाई जा रही है जब तक उसको बाई करो, और फिर जब वो नीचे जा रही है उसको सेल कर दो. अच्छा, टेस्ट केसेस जो कॉर्नर टेस्ट केसेस बन सकते हैं वो ऐसे बन सकते हैं कि पहले 900 है, फिर 800 है, देन ये 100 हुआ, देन उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ. तो इस वाले टेस्ट केस में क्या हुआ कि पहले ना स्टॉक गिर रहा है, ऐसे करके गिर रहा है स्टॉक, एंड देन ये उठना शुरू हुआ. तो अगर हम यहाँ पे बाई करेंगे तो हम कहीं पे भी सेल करेंगे हमें लॉस ही होगा. तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग में बाई कर लो. आपको ये चेक करना है कि आप जहाँ पे बाई कर रहे हो अगर उससे नेक्स्ट वैल्यू गिर रही है
तो आपको उस डे पे बाय नहीं करना, आपको नेक्स्ट डे पे बाय करोगे आप। अगर ये ऐसे होता 400, 300, 200 एंड 100, बस इतनी आ रही होती है अगर, तो आप कहीं पे भी बाय नहीं करते एंड आप प्रॉफिट रिटर्न करते कि वो ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय करोगे लॉस ही होगा, यहाँ बाय करोगे लॉस ही होगा। तो अगर एरे में जो एक पैटर्न जो नज़र आ रहा है, अगर वो पैटर्न डिक्रीजिंग है ना, कि वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, तो फिर उसको बाय करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी बाय डेट आगे आगे बढ़ाते चलो। तो एक वाइल लूप हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि ये जो डिक्रीजिंग वैल्यूज़ है ये काउंटर हो जाए। फिर हम एक वाइल लूप यूज़ करेंगे कि जब हमारी वैल्यू इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई, जैसे कि हमारी वैल्यू 100 से इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई थी, यहाँ से इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई, फिर एक हम वाइल लूप यहाँ से यूज़ करेंगे जो हमारा कहाँ तक जाएगा। अगर मैं इस 200 के बाद ऐसे लिख दूँ कि ये 90 हो जाता, तो ये हमारा एक वाइल लूप हमारा यहाँ तक जाता 90 से पहले तक, और हमारा बाय यहाँ पे होता, हमारा सेल यहाँ पे होता, और यहाँ पे ना इनकी आई की वैल्यूज़ होती, सेल में भी आई की वैल्यू होती, 200 या 100 नहीं होता। जैसे आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 है, तो यहाँ पे बाई के अंदर 2 होता और सेल के अंदर 4 होता, और हमें यही प्रिंट करना है, हमें 2,4 प्रिंट करना है। उसके बाद अगर कोई आगे एरे है और उसमें सेम चीज़ हो रही है, तो हमें फिर से ऐसे, जैसे कि 9,16 पे अगर कुछ ऐसा हो रहा होता, तो हमें ऐसे प्रिंट करना है। हमें सिंपल प्रॉफिट प्रिंट नहीं करना कि लाओ प्रॉफिट निकाल के दे दो, वो तो बहुत सिंपल हो जाता। तो इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। अब चलते हैं कोड की तरफ थोड़ा सा, कि कोड में हम क्या कर रहे हैं। कोड में दो वाइल लूप बताए थे मैंने, कि एक वाइल लूप ये रहा और एक वाइल लूप ये रहा, दोनों वाइल लूप चेक, कि ये वाइल लूप यहाँ पे लग रहा है। इस वाले वाइल लूप का काम है सिर्फ डिक्रीजिंग वैल्यूज़ को काउंटर करना, डिक्रीजिंग वैल्यूज़ को काउंटर करना। इस वाले वाइल लूप का काम है इंक्रीजिंग वैल्यूज़ को काउंटर करना, उनको स्टोर करना एंड देन उनको हैंड टू हैंड प्रिंट करते चलना। इसे फॉर लूप थोड़ी सी गड़बड़ी करता है, इसलिए वाइल लूप यूज़ किया। एंड अब मैं इस डिक्रीजिंग वाले लूप को देखता हूँ कि डिक्रीजिंग वाला लूप क्या काम करेगा। जो हमारा डिक्रीजिंग वाला लूप है, पहले तो हमारा सिंपल आई चल रहा है, n-1 तक चल रहा है। इन्हीं डिजिट्स को ले लो 100, मैं एक बार इन्हें इरेज करके सारे डिजिट दोबारा से लिख देता हूँ। अगर मैं अपने डिजिट ले लेता हूँ जैसे 100, देन 180 एंड आफ्टर दैट 260, देन 310, देन 40, then it's 535, then it's 535 and 695 already written. So हमें जो हमारा ये चीज़ काउंटर कर रही है, ये चीज़ हमारी सिर्फ ये काउंटर कर रही है कि बाई चांस तुम्हारी कोई एरे ऐसी आ जाती है 90, 80, 40, 10, 0, जो सिर्फ डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा आई जो है वो n-1 से छोटा हो, विच मीन्स हमारा आई यहाँ तक चले, एंड जो प्राइस नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्राइस i+1, वो हमारी करंट प्राइस से अगर छोटी है, नेक्स्ट प्राइस 80 है हमारी, करंट प्राइस 90 है हमारी, अगर वो छोटी है हमारी करंट प्राइस से, तो i++ तो चलते रहो, हमें कुछ नहीं करना, बस ये चेक करते रहो कि ये वाली चीज़ कहाँ तक चल रही है। जैसे 90, 80, अब 80 के बाद भी अगर कोई वैल्यू छोटी आई, हाँ 80 के बाद जो वैल्यू है वो 40 है, तो 40 इज़ लेस देन ऑब्वियसली देन 80, तो भी i++ करते रहो, कुछ मत करो। फिर हम 10 पे आ गए। अब 10 पे आके चेक किया कि क्या 10 छोटा है 40 से, हाँ 10 भी, 10 इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन 40, तो फिर आगे चलते रहो और ये चेक करते रहना है कि ये पूरा कंप्लीट हो गया लूप। आई की वैल्यू जस्ट इमेजिन करो 1, 2, 3, 4, आई की वैल्यू हमारी 4 पहुंच गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि आई हमारा n-1 पहुंच गया। एन क्या है हमारा, एन अगर, चलो आई को 0 से ले लो, 0 से ले लो, एन हमारा 5 ले लो, तो क्या एन हमारा 4, आई हमारा 4 पहुंच गया, आई यहाँ हमारा 4 पहुंच चुका है। तो आई अगर 4 पहुंचा है हमारा, तो ब्रेक कर दो। इसका मतलब ये है कि इससे बाहर आ जाओ, इस पूरे वाइल लूप से बाहर आ जाओ। ये जो बाहर बड़े वाला वाइल लगा रखा है ना, पूरे लाइक सारे, ये पूरी एरे के लिए चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इससे बाहर आ जाओ, और अब तुम्हारे इसमें क्या नाम है, एरे में कोई ऐसी पॉजिटिव बढ़ती हुई वैल्यू नहीं बची है। ये वाला लूप सिर्फ इसी चीज़ के लिए। अब नेक्स्ट लूप की बात करते हैं। यहाँ तक का लूप समझ आ गया। अब नेक्स्ट लूप की बात करते हैं कि जैसे कि इसके लिए एक मैं कॉम्प्लेक्स वो लेके आता हूँ केस, जैसे कि
7, 3, 10, 15, 20 एंड फिर 6। तो अब एक चीज़ देखोगे कि इसमें ऐसा तो नहीं कि सारी वैल्यू डिक्रीज़ ही हो रही हूँ, इसमें वैल्यू एक डिक्रीज़ हुई है बट उसके बाद इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई है। तो हमें तो जो सेलिंग चाहिए, हमारी तो सेलिंग यहाँ से शुरू होनी चाहिए, मतलब हम यहाँ पे बाई करें और हम यहाँ पे सेल कर दें, हमें यही तो चाहिए ताकि हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। अच्छा, ये कैसे करेंगे? ये हम ऐसे करेंगे कि हम पहले तो इस पे आएंगे और हम इससे चेक करेंगे कि क्या इसका नेक्स्ट डिजिट जो है इससे छोटी है। अभी सॉरी, अभी आई हमारा जो है, आई अभी हमारा ज़ीरो है और हम चेक कर रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट डिजिट इससे छोटी है। तो ये कह रहा है कि हाँ छोटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आई को प्लस प्लस कर दे रहे हैं। आई हमारा यहाँ पे था, अब आई हमारा 3 पे आ चुका है। हमने प्लस कर दिया, हमने कुछ नहीं करा, आई हमारा आगे आ गया। ये रही वो चीज़, ठीक है। हमने फिर चेक करी क्या 3 की नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है, ये चीज़ गलत हो गई। तो अब इस वाले लूप में नहीं जाएगा और ना ही आई प्लस प्लस होगा। अब वो आएगा, इसको भी चेक करेगा। ये तो वही है कि लूप ख़त्म हुआ नहीं हुआ, ये तो ये चेक करने के लिए कि लूप ख़त्म हुआ नहीं हुआ। लूप तो ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी आएगा इस पे कि भाई अब बाय कर लेते हैं, बाय करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि आई प्लस प्लस हुआ नहीं है हमारा, ठीक है। आई हमारा मतलब करंटली अगर देखो तो आई हमारा प्रैक्टिकली यहाँ पे है अभी। मैं इसको इरेज करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कल को मेरे को दिक्कत ना हो यार ये समझने में। फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, एक सेकंड। एंड मेरी पेंसिल की निब वॉर्न आउट हो रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, नाइस। हाँ, तो हम यहाँ पे हैं अभी, आई इक्वल्स टू हमारा 0 है और हम 7 पे हैं। हमने 7 में चेक किया कि क्या 7 से नेक्स्ट डिजिट उससे छोटी है, हाँ छोटी है। तो हम आई प्लस प्लस कर देंगे। हमने आई प्लस प्लस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 पे आ गए। हमने 3 से चेक किया कि नेक्स्ट डिजिट से छोटी है, नहीं है। अगर छोटी नहीं है तो बाई के अंदर, बाई में एक चीज़ देखो कि बाई में जब भी ज़ीरो पड़ा हुआ है, बाई चेंज नहीं हुआ है, बाई अभी हमारा यहीं पे था। अब हमें बाई को अपने को 3 के पास लेके आना है। तो बाई इज इक्वल्स टू आई प्लस प्लस मैंने इसलिए किया ताकि बाई हमारा यहाँ से उठ के 7 से उठ के इस वाले 7 से उठ के 3 पे आ जाए। अब हमारा बाई उठ के 3 पे आ चुका है, बाई प्लस प्लस यहाँ पे हो चुका। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। अब ये चीज़ सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये कब तक बढ़ रही है, ये वैल्यू इनकी कब तक बढ़ रही है। जब तक वैल्यू बढ़ रही है, जब तक ये वाइल लूप चलेगा तुम्हारी हेल्प करेगा। जब ये वैल्यू बढ़नी ख़त्म हो जाएगी, ये प्रिंट कर देगा निकाल के। मैं बताता हूँ कैसे। वाइल आई इक्वल्स टू लेस देन एन, जब तक एन से छोटा है, और जब तक नेक्स्ट वाला प्राइस जो है, ये नेक्स्ट वाला प्राइस तुम्हारा बड़ा है तुम्हारे करंट प्राइस से। मतलब जब तक 3, मतलब 10 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 15 10 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। 20 15 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। यहाँ तक चलेगा ये, यहाँ तक ये आई प्लस प्लस करता रहेगा। और एक चीज़ याद रखो, मेरा बाय अभी भी 3 पे खड़ा हुआ है। मेरा सिर्फ आई यहाँ पे आया, मेरा आई यहाँ पे आया, अब मेरा आई 20 पे आ चुका है। अब ये चेक कर रहा है क्या 6 20 से बड़ा है, नहीं भाई वो तो बड़ा नहीं है। तो अगर बड़ा नहीं है तो क्या कर, सेल के अंदर -1 डाल दी, ये लूप ब्रेक हो गया। अब सेल के अंदर -1 कर दे, क्यों? क्योंकि सेल एस जो है हमारा, एस हमारा कहाँ जा चुका था, I-1। एक चीज़ याद रखो, आई हमारा 6 में जा चुका था, आई हमारा यहाँ तक पहुँच चुका था। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमने तो ये सिर्फ चेक कराने के लिए आगे भेजा था कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो पीछे ले आया उसको, पीछे ला के एस पे आ गया, पीछे ला के मतलब इस वाली वैल्यू पे आ गया। अब हमें यही वाली वैल्यू तो प्रिंट करनी है। तो हमारा सेल इसके बराबर हो गया, बाय हमने कभी छेड़ा ही नहीं था। तो अब सी आउट में बाय और सेल कर दिया। एक ये है कि पूरा लूप एंड हो जाता है, और बाय और सेल अगर ज़ीरो ही है, कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल सेम सेम वैल्यूज़ हैं किसी उसमें, तो नो प्रॉफिट प्रिंट करना है। तो ये है सिंपल से, एक ये लूप और ये लूप, ये दो लूप सिर्फ यही काम कर रहे हैं। ये हमारा कॉर्नर केस को हैंडल कर रहा है कि ऐसा ना हो हमारा स्टॉक डिप होता चला जाए, हम डिप में खरीदते रहें। और ये जो चीज़ है हमारी, ये चीज़ मैनेज कर रही है ये देखने में कि हमारा प्राइस कब तक बढ़ रहा है और उसको कब सेल करना है। ये वाली चीज़ अगर समझ में आई हो तो फिर से समझा देता हूँ कि ये जो 6 है ना, जब हम अपना यहाँ आई प्लस प्लस करते रहते हैं तो हमारा आई यहाँ से जंप लिया, यहाँ से जंप लिया, यहाँ से जंप लिया, और हमारा आई यहाँ पहुँच जाता है। और यहाँ के देखता, अरे भाई मैं तो गलत आ गया, मेरे तो पीछे वाली वैल्यू बड़ी है और मैं छोटा हूँ। तो मेरे को जहाँ सबसे मेरा स्टॉक सबसे ज़्यादा बड़ा है, मेरे को वहीं तो सेल करना है। अब तो डिप होने लगा स्टॉक, तो भाई मैं यहाँ सेल करूँगा, तो उसके लिए सेल को एक नंबर पीछे आना पड़ेगा।
तो ये पूरा प्रोग्राम था।